दोस्तों, हिंदू धर्म में एकमात्र धर्म ग्रंथ है वेद। वेदों के 4 भाग हैं, ऋग, यजु, साम और अथर्व। वेदों के सार को वेदांत या उपनिषद कहते हैं और उपनिषदों का सार या निचोड़ भगवत गीता में है। माना जाता है फ्रेंड्स कि अगर आपके घर में भगवत गीता है तो यह आपके घर में सुख, शांति और तरक्की को लेकर आती है। इसलिए आप इस धर्म ग्रंथ का अध्ययन करें या ना करें, लेकिन यह आपके घर में अवश्य ही होनी चाहिए। भगवत गीता धर्म, भक्ति और मोक्ष के यौगिक आदर्शों से संबंधित हिंदू अवधारणाओं का एक विस्तृत ग्रंथ है। भगवत गीता के पाठ में सांख्य योग दर्शन के सिद्धांतों को भक्ति, ज्ञान, कर्म और राजयोगों में शामिल किया गया है। दोस्तों, वैसे तो हमें जब भी अवसर मिले भगवत गीता पढ़नी चाहिए। अगर पढ़ न पाए तो अवश्य ही इसका श्रवण करनी चाहिए। दोस्तों, भगवत गीता पढ़ने के लिए सुबह के समय को सबसे उत्तम माना गया है। इसका पाठ हमेशा स्नान करने के पश्चात और शांत चित्त से ही करना चाहिए। पाठ करते समय इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। साथ ही यह भी कोशिश करनी चाहिए कि पाठ के बीच में कहीं उठकर ना जाया जाए। भगवत गीता का पाठ सदैव साफ सफाई वाले स्थान पर और आसन पे बैठकर ही करना चाहिए। भगवत गीता के प्रत्येक अध्याय को शुरू करने से पहले और बाद में भगवान श्री कृष्ण और गीता को स्पर्श करना चाहिए। गीता या फिर किसी भी पाठ से ज्ञान को प्राप्त करने के निम्न स्तर होते हैं: श्रवण या पठन ज्ञान, मनन ज्ञान, अनुभव ज्ञान। किसी भी ज्ञान को पढ़कर या सुनकर आप छोड़ देंगे, उसे अपनाएंगे नहीं, तो उसके पढ़ने या सुनने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाएगा। यही बात भगवत गीता पर भी लागू होती है। जब हम भगवत गीता को पढ़कर उसके उपदेशों को जीवन में उतारेंगे तो निश्चित तौर पर उसका सुपरिणाम हमारे सामने आएगा। और दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में यह विचार जरूर आता है कि भगवत गीता कितनी बार पढ़ें और इसे पढ़ने से क्या लाभ होता है। तो चलिए आपको इसके बारे में बतलाते हैं। दोस्तों, पहली बार जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो यह संभव हो सकता है कि हमें वह पूरी तरह से समझ ना आए। पहली बार पढ़ने पर ऐसा ही होता है कि इसमें कौन कौन से किरदार हैं सिर्फ यही पता लग पाता है और उस पुस्तक का सही अर्थ हम नहीं जान पाते हैं। ये बात गीता पर भी लागू होता है। पहली बार पढ़ने के बाद हम कुछ बातों को ही दिमाग में रख पाते हैं। जब हम दूसरी बार इसे पढ़ते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से ये क्यों पूछा और श्री कृष्ण ने उस प्रश्न का क्या जवाब दिया। हम उसे अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। तीसरी बार पढ़ते समय हमें अर्थ का भी पता लगने लगता है और हम उसे समझने भी लगते हैं। उसके बाद पढ़ने से हम गीता के सभी किरदारों को अच्छे से समझने लगते हैं एवं उन किरदारों के मन में उठे सवालों को कहीं न कहीं अपने से भी जोड़कर देखने लगते हैं, जो कि अंततः हमारे लिए हितकर साबित होता है। बार बार भगवत गीता का पाठ करने से पूरा कुरुक्षेत्र हमारे मन में खड़ा हो जाता है और हमारे मन में अलग अलग कल्पनाएं जागृत होती है और हमें ऐसा अनुभव होने लगता है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण साक्षात हमारे सामने खड़े हैं और हमारे सामने ही ये सब बता रहे हैं। निरंतर भगवत गीता का पाठ करने से हम ये अनुभव करने लगते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हमारे अंदर ही हैं और हम उनसे अलग नहीं हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन में शांति और सच्ची खुशी हासिल करना चाहते हैं तो जीवन में भगवत गीता का पाठ जरूर करें। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।